मैं ये चीज़ बना लूँ, इसकी 4 साइड है, ये भी पॉलीगॉन है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के ऊपर कि पॉलीगॉन के बाद जितनी भी शेपें आ जाती हैं ना, मसलन 3 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर है, ये सारे पॉलीगॉन में आ जाते हैं। सबसे पहले है पैरेललोग्राम, इसको अच्छे से समझना है। पैरेललोग्राम अ 4 साइडेड फिगर हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइडें होंगी वो आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, लाजमी है, और वो पैरेलल भी हो। इसकी शेप जरा देख लें, ऐसे ये पैरेललोग्राम मैंने अपने अंदाजे से बनाया, ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। याद रखें पैरेललोग्राम है तो उसे डिनोट हम ऐसे भी करते हैं, ये ऐसे 2 लाइनें लगा के उसके ऊपर हम जरा सा एम लगा देते हैं, तो ये पैरेललोग्राम की सिंबल है, ऐसे डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम है उसके लिए याद रखना है जो अपोजिट साइडें हैं ये वाले, ये इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये जो साइडें हैं ये आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ए बी एंड सी डी लाइन आर पैरेलल एंड इक्वल, ए डी एंड बी डी लाइन आल्सो पैरेलल एंड इक्वल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। सबसे पहले याद रखें इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ए बी लाइन इज इक्वल टू सी डी लाइन, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी लाइन बराबर है सी डी लाइन के, एक प्रॉपर्टी ये है। और ए डी और बी डी भी आपस में इक्वल हैं, ए डी लाइन इज इक्वल टू बी सी लाइन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड वन प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अपोजिट एंगल का मकसद ये है, ये ए के यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका अपोजिट है सी के यहाँ जो एंगल बन रहा है। ये एंगल ए और एंगल सी ये आपस में बराबर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स आपस में बराबर होंगे। सेम तरीके से ये जो एंगल डी है वो बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि ये आपस में अपोजिट हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ए बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल क्या है, मैं यहाँ पर ये चीज़ें मिटा देता हूँ। मैं डायगोनल किस चीज़ को कहते हैं, डायगोनल किसी भी 4 साइडेड फिगर में 2 होते हैं जो अपोजिट एंगल से मिलते हैं। ऐसी लाइन देखें, ये ए से लेके सी तक अगर हम लाइन बनाएं तो ये एक डायगोनल हो गया, और बी से लेके डी तक हम स्ट्रेट लाइन बनाएं ये भी डायगोनल हो गया। किसी भी 4 साइडेड फिगर में ओनली 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, ये जो लाइन है ये ऑलवेज बाइसेक्ट करेंगी, ये एक दूसरे को बीच में से काटेंगी। ये बाइसेक्ट कर रही है, बीच में से एक दूसरे को काट रही है, ये प्रॉपर्टी है तीसरी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि सेम साइड पर जो एंगल बन रहे हैं, सेम साइड पर, जैसे कि ए और डी पर जो एंगलें बन रही है ना वो आपस में सप्लीमेंट्री है। आपस में सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम 180 के बराबर है, और सी डी और सी के साथ जो एंगल बन रहा है उनका सम 180 के बराबर है। ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जो एंगल्स सेम साइड पर बने वो आपस में सप्लीमेंट्री हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, समझा दिया। ये बात आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी
कि पैरेललोग्राम किस चीज को कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब रेगुलर पेंटागोन। अब पेंटागोन जो होता है एनी फोर साइडेड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फाइव साइड्स, 4-5 साइडें अगर हों तो उसको हम पेंटा कहते हैं। पेंटा मीन्स 5। अगर 5 साइडों वाला कोई भी फिगर है उसे हम पेंटागोन कहते हैं, वो साइडें कैसे भी हों। लेकिन यहाँ पर रेगुलर पेंटागोन है। रेगुलर पेंटागोन का मकसद ये है जितने भी जो 5 साइड है ना वो आपस में बराबर हों और उनके एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये रेगुलर पेंटागोन है। पेंटागोन एनी 5 साइडेड, कोई भी 5 साइडें हों, लेकिन रेगुलर में इस चीज का ख्याल रखना है कि हर एक साइड आपस में बराबर होगा और हर एक एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखा 5 साइडेड फिगर, 5 साइडों का फिगर, ऑल साइड्स, हर एक साइड, जितने भी साइड हैं वो सारे, मीन्स 5 साइड्स आर इक्वल, पांचों साइडें आपस में बराबर हों, एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उनके जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब पेंटागोन की शेप कैसे होती है देखें। ये एक साइड हमने लिया, दूसरा साइड है, तीसरा साइड है, और इसको इससे बनाएं, चौथा साइड है, और ये पांचवा साइड है। ये पेंटागोन हो गया। और रेगुलर बनाना है तो ऐसे होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। 5 साइडें हैं और याद रखना है जो 5 साइडें हैं हर एक साइड आपस में बराबर है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये पांचों साइडें आपस में बराबर है। पांचों साइडें बराबर हैं और इनके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मसलन हर एक एंगल भी बराबर है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है कि जित सम ऑफ ऑल साइड्स, जो रेगुलर पेंटागोन है उसकी जितनी भी साइडें हैं सबका सम क्या होगा और हर एक साइड का एंगल का सम क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। याद रखें ये ऐसा फार्मूला है, अगर आप लोगों के पास चाहे रेगुलर ट्राइंगल हो, मसलन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तीनों साइडें आपस में बराबर होंगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एक साइड किस चीज के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, हर एक एंगल किस चीज के बराबर होगा, वो हमें ये फार्मूला बताएगा। अगर स्क्वायर है, 4 साइडेड फिगर है और चारों साइडें बराबर हैं और एंगल भी आपस में बराबर होंगे तो उनके लिए भी ये फार्मूला एलिजिबल है। और पेंटागोन, हेक्सागोन सबके लिए ये फार्मूला है। अब देखिए साइडें हमारे पास कितने हैं इसकी, 1 2 3 4 5, तो n की जगह पर आप रखेंगे 5। इस बराबर है 5 - 4 मल्टीप्लाई विथ 90। 2 5 is 10, 10 में से 6 गए, 4 गए, 10 में से 4 गए 6, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 90, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 540। टोटल जो सम है हर एक साइड के जो सम है सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो बन रहे हैं 540। अब टोटल साइडें कितने हैं, 5, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 108। तो हर एक साइड 108 के बराबर है, सॉरी हर एक एंगल 108 के बराबर है। इनको सम करेंगे तो 540 आ जाएगा। ये हो गया रेगुलर पेंटागोन। सेम तरीके से रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सा मीन्स 6 कोनों वाला। हेक्सागोन अ 6 साइडेड फिगर, ऐसा फिगर होना चाहिए जिसकी साइडें कितनी हो, 6 हो, हैविंग ऑल साइड्स, हर साइड बराबर होना चाहिए, एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, मतलब एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो इसका शेप क्या होगा देख लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं।
अच्छे से बना पाए हम। ये देखिए, ये बन गया हेक्सागोन। 6 कोने हैं, ए बी सी डी ई एफ। और अगर ये रेगुलर है तो इसका हर एक साइड भी मेजर में बराबर होगा और हर एक एंगल भी बराबर होगा। तो अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्स की जो फार्मूला है ना, इसके तहत हमें पता चलेगा इसका हर एक एंगल किस चीज़ के बराबर होगा और सम कितने के बराबर होगा। जस्ट हमें क्या करना है, एस के जगह पर, एन के जगह पर क्या रखना है, 6 रखना है। -4 मल्टीप्लाई विथ 90 डिग्री। यहाँ पर ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए, 12 में से अगर 4 जाएं तो ये बचेंगे 8, 8 मल्टीप्लाई विथ 90 तो ये बनेगा 720। जो हेक्सागोन है उसकी जितनी भी साइड हैं सबको अगर हम सम कर दें, ऐड कर लें तो आएगा 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। और अगर इसको हम सोल्व करें तो कितने कोने हैं, साइड 6 हैं। अगर हम 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा, 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 1, 12 तो 2 और 0 से 120 बन जाएगा। तो हर एक साइड, हर एक एंगल 120 के बराबर हो जाएगा। और ऑल साइड्स, जितने भी एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 720। चलो ये बातें भी आप लोगों की क्लियर हो गई कि जो रेगुलर पेंटागोन है उसके हर एक साइड की मैयर क्या है और जितने भी साइड हैं उनकी मैयर क्या है। ये बहुत सारे MCQs भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और साथ साथ में जो हेक्सागोन है उसके सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, रेगुलर अगर हेक्सागोन हो तो, और हर एक साइड एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। अब ऑक्टल है, ऑक्टल में हमारे पास 8 कोनों वाला होना चाहिए, लेकिन रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आई थिंक बन गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टा बन गया। ऑक्टागोन भी हमें ऐसे ही बनाना है। ये ऑक्टागोन बन गया, इसमें 8 कोने आ गए, ABCDEFG। और हर एक कोने का अगर आप लोगों को मेजरमेंट फाइंड करना है तो इसी फार्मूला के तहत आप इनको भी फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। पॉलीगोन किस चीज़ को कहते हैं, पैरेललोग्राम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर ऑक्टागोन, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।